हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जय सर आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित साथियों महत्वपूर्ण वीडियो प्रश्न लेके आऊँ, जिसमें हम लोग देखते हैं साथियों 30 का डोज। क्या देखते हैं साथियों? 30 का डोज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं, जो छाट के बनाए जाते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं साथियों। तो वो 30 के डोज में हम लोग के आप लेके आते हैं, जो शाम को आपको वीडियो मिलता है साथियों। तो आज भी 30 प्रश्नों के साथ लेके चलेंगे। आज जो सेट होगा साथियों, जो हम टेस्ट सेट देखेंगे, 7वां होगा। 30 के डोज का क्या होगा साथियों? सेट जो होगा ये 7वां होगा। कौन सा होगा? 7वां होगा। 7वां ये सेट रहेगा आपका, ठीक है ना। तो 7 का ये 7वां सेट रहेगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद लगेगा साथियों। तो चलते हैं साथियों। तो सबसे पहले है, कंपनी शैली का चित्रकार कौन है? कह रहा है कि जो कंपनी शैली का चित्रकार है कौन है। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि कंपनी शैली का चित्रकार कौन है। तो 30 का डोज हम लोग देख रहे हैं, 7वां सेट है आज इसका ना। टेस्ट 7वां है। क्रिस्टोफर कैटल, एलिस कैटल, नेवली तुली या टिली कैटल। तो कंपनी शैली का इसमें से चित्रकार कौन है? तो कौन हो जाएगा साथियों कंपनी शैली के इसमें से एक चित्रकार? तो हो जाएगा आपका इसमें से कंपनी शैली का जो चित्रकार होगा वो आपका टिली कैटल। कौन हो जाएगा? टिली कैटल जो कंपनी शैली का चित्रकार था। यह ब्रिटिश चित्रकार था साथियों, ब्रिटिश चित्रकार था टिली कैटल। और 1735 लेके 1746 ईस्वी से इसका चित्रकारी का कार्य प्रारंभ होता है साथियों। और यह जो था कंपनी शैली का एक महत्वपूर्ण कलाकार माना जाता है टिली कैटल। इसके द्वारा बनाए गए चित्र में जैसे आकृति है, नर्तक है ना, इसके प्रसिद्ध चित्र है जो दिल्ली राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं। तो आगे देखते हैं दूसरा जो प्रश्न है आपका, ये क्या है? लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे। कह रहा है जो लॉर्ड मिंटो हैं ये अनेक चित्र किससे खरीदे थे? सेवक राम से, गुलाम से न, गुमान कर दिया है यहाँ पे, अबुल हसन से या जगन्नाथ से। तो लॉर्ड मिंटो कौन करा है? लॉर्ड मिंटो ने किससे चित्र खरीदे थे? लॉर्ड मिंटो जो था किससे चित्र खरीदा था? चारों ऑप्शन में से देखिए, तो लॉर्ड मिंटो किससे चित्र खरीदे साथियों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। तो इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा, सेवक राम से। तो लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र जो खरीदे थे किससे खरीदे थे? सेवक राम से खरीदे थे साथियों। अगले पढ़ पर चलते हैं प्रश्न। मुगल चित्रकला के पतन, कह रहा है कि मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो नई शैली का जन्म हुआ वो उसे क्या कहते हैं ना? नई शैली विभिन्न केंद्र में स्थापित हुई वह कहलाती है। तो क्षेत्रीय मुगल शैली, कंपनी शैली, कांगड़ा शैली या दक्कनी शैली। तो क्या कहलाएगी साथियों? वह चित्रकला जो पतन के पश्चात जो नई शैली विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो क्या कहलाती है? तो चारों ऑप्शन में देखिए तो क्या कहलाएगा इसमें? राइट आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे? बी। क्या कहलाएगा? कंपनी शैली। तो चारों ऑप्शन में से क्या कहेगी? कंपनी शैली। मुगल चित्रकला की जब पतन हो जाती है साथियों तो उसके पश्चात यानी बाद में कंपनी शैली का क्या होता है? जन्म होता है ने? कंपनी शैली का जन्म होता है और बंगाल से पंजाब तक, उत्तर भारत तक इसका क्षेत्र लगभग माना जाता है साथियों न। सिंध नेपाल तक भी इसका क्षेत्र था साथियों कंपनी शैली का। अगला है, अवनींद्र नाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की थी उसका क्या नाम था? अवनींद्र नाथ टैगोर ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की उस का नाम विख्यात हुआ। तो किस नाम से विख्यात हुआ जिसका अवनींद्र नाथ ने एक छोटे से स्कूल का नाम स्थापित किया? वह किस नाम से विख्यात हुआ? कलकत्ता स्कूल के नाम से, बंगाल स्कूल के नाम से, पुनथान स्कूल के नाम से या पटना स्कूल के नाम से। तो किस नाम से वह साथियों विख्यात हुआ? तो 4 नंबर देखिए, तो 4 नंबर देखा जाए तो बंगाल स्कूल के नाम से विख्यात हुआ, जो अवनींद्र नाथ टैगोर द्वारा एक छोटे से स्कूल की स्थापना की थी। तो बंगाल स्कूल के नाम से क्या हुआ? वो विख्यात हुआ, प्रसिद्ध हुआ साथियों ना। तो कहा जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर को ही साथियों क्या कहा जाता है? ये जो बंगाल शैली है इसका क्या माना जाता है? पितामह। क्या माना जाता है? बंगाल शैली का है पितामह। बंगाल उत्थान योग का इन्हें प्रवर्तक, पितामह माना जाता है साथियों। किसे? अवनींद्र नाथ टैगोर के। वास शैली के जन्मदाता भी थे अवनींद्र नाथ टैगोर जी। आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है,
पांचवा प्रश्न होगा, 5 नंबर देखते हैं। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन है? कहा है कि जो बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार हैं, सबसे उच्च श्रेणी, उनका क्या नाम? यामिनी राय है, अमृता शेरगिल है, अवनीनाथ ठाकुर है या एन एस बेंद्रे है। तो क्या नाम है? बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार नाम पूछ रहा है साथियों, तो क्या हो जाएगा? जो सबसे श्रेष्ठ कलाकार हैं बंगाल शैली के, तो ये अवनीनाथ ठाकुर हो जाएंगे। इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा साथियों? तो अवनीनाथ ठाकुर आपका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत माता किस चित्रकार की पेंटिंग है? जो भारत माता है किस चित्रकार की पेंटिंग है, किसके द्वारा बनाई हुई है? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर या सुरेंद्र कार के द्वारा? तो किसके द्वारा बनाई गई साथियों पेंटिंग है भारत माता? तो 6 नंबर देखें तो 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा साथियों, तो यहाँ चारों में से अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत माता पेंटिंग बनाई गई थी। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृति है? औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी एक कृति है, किसके द्वारा बनाई गई है? असित कुमार हल्दर, यामिनी राय, नंदलाल बसु या अवनीन्द्रनाथ टैगोर? तो किसके द्वारा बनाई गई साथियों? तो 7 नंबर को देखते हैं, तो 7 नंबर का जो राइट है औरंगजेब का बुढ़ापा, ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया था। और अवनीन्द्रनाथ टैगोर को मुगल सिद्ध हस्त कलाकार भी कहा जाता था साथियों। तो मुगल से संबंधित ज़्यादा चित्र और अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। अगला है, हरिहर लाल मेड़ किस क्षेत्र से संबंधित हैं? जो हरिहर लाल मेड़ हैं, किस क्षेत्र से इनका संबंध? हरिहर लाल मेड़ कविता से, रंगमंच से, वास्तु चित्रण से या मूर्ति कला से? तो 8 नंबर पर देखते हैं, तो हरिहर लाल मेड़ का जो संबंध साथियों किस क्षेत्र से है? तो ये वास्तु चित्रण कला से है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई? कह रहा है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई साथियों? तो देखिए कब हुई थी ये, चारों ऑप्शन आप लोगों के सामने है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना पूछ रहा है 1915, 1920, 1907, 1910। तो कब हुआ था साथी तो इसकी स्थापना? तो 9 नंबर पे देखिए, तो इंडियन ऑफ सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल की स्थापना जो हुई थी ये 1907 में थी। कब हुई थी साथियों? 1907 में सिस्टर निवेदिता और सर जॉन वुडरेक के साथ मिलकर, ये दोनों लोग मिलकर इसको किए थे 1907 में स्थापना इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की, सिस्टर निवेदिता और सर जॉन वुडरॉक। अगला है आपका, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का प्रमुख चित्रणकार किस तकनीक में हुआ है? अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जो प्रमुख चित्रणकार है किस तकनीक में हुआ है? तो तैल तकनीक, टेम्पर तकनीक, वास तकनीक या मिश्रण तकनीक में? तो किस तकनीक में? 10 नंबर पर देखिए, तो अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जो चित्रण का माध्यम था साथियों वास तकनीक में था। ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति किसने बनाई? कहा रहा है कि ट्रम्प ऑफ लेबर ये मूर्ति थी, क्या थी मूर्ति, किसने बनाई? डीपी राय चौधरी, पीवी जानकीराम, पीवी राजीवन नयन या बलबीर सिंह कट्ट? तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो 11 नंबर पर देखिए, तो ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई थी? तो 11 नंबर पर हो जाएगा डीपी राय चौधरी, यानी कि देव प्रसाद राय चौधरी ने ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति बनाई थी। डीपी राय चौधरी की प्रसिद्ध कृत मूर्ति शिल्प श्रम की विजय पूछ रहा है ना, मूर्ति शिल्प क्या है? श्रम की विजय डीपी राय चौधरी की है। तो कहाँ पे स्थान पे सुरक्षित है ना? आर्चर कला विद्या अहमदाबाद, भूमिमल कला विद्या नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में? तो कहाँ पे है साथियों? तो देखिए, तो ये 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, तो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों। डीपी राय चौधरी की जो मूर्ति शिल्प श्रम की विजय है साथियों, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। अगला, हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की सज्जा किस कलाकार ने की थी? जो हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन की जो सज्जा थी इसे किस कलाकार ने तैयार किया? नंदलाल बोस, जेसी बोस, अरुणनाथ ठाकुर या सुरेंद्र कर ना? तो यहाँ पे देखिए, तो 13 नंबर पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो 13 नंबर का जो राइट आंसर है, हरिपुरा कांग्रेस का अधिवेशन जो तैयार किए थे साथियों, तो कौन से कलाकार थे जो किए थे? तो नंदलाल बोस थे। नंदलाल बसु भी करके लिखा रहता है कहीं, तो इससे घबराना नहीं आपको। भारतीय संविधान की पांडुलिपि का अंकन किस कलाकार के निर्देशन में हुआ? भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि है ये किस कलाकार के अंकन में इसका निर्देशन हुआ? राजा वर्मा, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस या सैलोज मुखर्जी? तो 14 नंबर देखिए, तो 14 नंबर किसके नेतृत्व में हुआ था साथियों ये संविधान की पांडुलिपि? तो यह हुआ था आपका नंदलाल बोस के नेतृत्व में। तो भारतीय संविधान की जो पांडुलिपि थे इसे नंदलाल बोस ने ही चित्रित किया था।
अगला देखते हैं, हरिपुरा पोस्टर का एक शीर्षक चुनिए। इसमें से कह रहा है कि जो हरिपुरा पोस्टर उसका एक शीर्षक चुनने के लिए कहा, राधा और कृष्ण है, जमीन जोतने वाला भारतीय किसान है, शब्द और प्रतीक है, या माँ है। तो हरिपुरा कांग्रेस के लिए पूछ रहा है साथियों। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्या आ जाएगा आपका साथियों 15 नंबर में। तो आपका जो बी होगा, जमीन जोतने वाला किसान, भारतीय किसान है, राइट है। अगला है, बीड़ा वादनी किसकी कृति है? बीड़ा वादनी किसकी कृति है? के हैबर, डीपी राय चौधरी, नंदलाल बोस, या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो बीड़ा वादनी साथियों किसकी ये रचना है? तो महत्वपूर्ण रचना है, तो बताइए किसकी है। देखिए आप लोग, बीड़ा वादनी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 16 का ए हो जाएगा आपका सी, नंदलाल बोस की रचना है बीड़ा वादनी। अगला, गांधी की दांडी यात्रा, गांधी की दांडी यात्रा किसकी कृति है? गांधी जी की जो दांडी यात्रा है किसकी कृति है साथियों? अभिनव ठाकुर, नंदलाल बोस, शैलेंद्र नाडे, या रामकिंकर बैच। ना तो 17 नंबर देखें तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या आ जाएगा साथियों? गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र। बहुत ही बढ़िया कुछ क्वेश्चन है साथियों। गांधी जी की दांडी यात्रा का चित्र तो किसने किया था साथियों? ना तो इसकी जो रचना नंदलाल बोस ने किया था। किसने किया था? नंदलाल बोस जी। अगला, लीनो कट तकनीक कह रहा है कि लीनो कट तकनीक में न दांडी यात्रा की प्रसिद्ध छापा कला किसने बनाई? न राजा रविवर्मा, विनोद बिहारी मुखर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, या नंदलाल बोस ने। तो किसने बनाए थे साथियों? न तो इसे बनाने वाले जो आपके कलाकार थे साथियों, तो 18 नंबर पर देखिए तो नंदलाल बोस थे। कौन थे साथियों? नंदलाल बोस थे। कब बनाए थे? तो 1930 में। कब बनाए थे? 1930 में, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के दौरान, गांधी जी के निवेदन पे। आगे देखते हैं, संथाल स्त्री को किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्रित किया है? संथाल स्त्री है, किस कलाकार ने प्रमुख रूप से चित्र किया है? तो प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना साथियों। तो संथाल स्त्री कह रहा है, क्या कह रहा है साथियों? ना 19 नंबर पर देखिए तो संथाल स्त्री कह रहा है, ना कि यहाँ संथाल परिवार कह रहा है। संथाल स्त्री का चित्रण किसने किया? नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, या असित कुमार हल्दर। तो किसने किया था संथाल स्त्री का चित्रण? तो यहाँ नंदलाल बोस हो जाएगा। अगर जब संथाल परिवार आए न, संथाल परिवार क्या है? संथाल परिवार, तब क्या हो जाएगा? रामकिंकर बैज हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है? संथाल स्त्री थे, इसलिए यहाँ नंदलाल बोस राइट आंसर होगा। अगला है आपका, अगला देखिए 20 नंबर है, इनमें से नंदलाल बोस द्वारा निर्मित मीरा पैनल भित्ति चित्र किस स्थान पर है? मीरा पैनल भित्ति चित्र पूछ रहा है किस स्थान पर जो नंदलाल बोस द्वारा बनाया गया है? जयपुर में है, दिल्ली में है, शांति निकेतन में है, या बड़ौदा में है? तो बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो ये बड़ौदा में। कहाँ पे है? बड़ौदा में है। मीरा पैनल भित्ति चित्र जो बनाए थे नंदलाल बोस, ये कहाँ है? बड़ौदा में है। अगले प्रश्न पर देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर रचित गीतांजलि के लिए चित्रण कार्य किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर की जो गीतांजलि थी इसके लिए चित्रणकार साथियों किसने किया? नंदलाल बोस, गगननाथ ठाकुर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन था। 21 नंबर में यहाँ पे राइट आंसर रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए जो चित्रणकार किए थे वो नंदलाल बोस साहब किए थे। अगला है, 1939 में निर्मित रामकिंकर की पहली अमूर्त मूर्ति का शीर्षक क्या था? 1939 में रामकिंकर की पहली अमूर्त का जो शीर्षक था उसका क्या नाम? मिथुन, काचौर देवानी, लैंप स्टैंड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 1939 में देखिए तो बहुत ही गजब क्वेश्चन है साथियों। तो 1939 में कह रहा है ना, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? निर्मित रामकिंकर की पहली जो अमूर्त शीर्षक मूर्ति थी ना, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 22 का क्या आ जाएगा साथियों? सी, लैंप स्टैंड था। क्या था? लैंप स्टैंड था ना। ये रामकिंकर बैच की पहली अमूर्त मूर्ति मानी जाती है लैंप स्टैंड, जो बनाया था इसे 1940 में। कब बनाया था साथियों? 1940 में पूर्ण हुई थी, यह बनकर तैयार हुई थी ना। ना तो इसे अगर देखा जाए तो 1939 से 40 दोनों ऑप्शन दे सकता है। 1939 दे सकता है, 1940 से जो दे उसी आंसर आपको लगाना है। तो 1939 भी हो सकता है, 1940 पे। पूर्ण जब हुई तो बनाने काम 1939 में, पूर्ण हुई तो 1940 में।
आगे देखते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली स्थापित यह स्थापत किसके द्वारा निर्मित की थी? कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में। जी.एम. मोहत्रे, हेड़ाम राम चौधरी या सोमनाथुर या राम किंकर बैस द्वारा। तो 23 नंबर देखिए, तो 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक में यक्षड़ी का स्थापत्य कौन था साथियों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? यक्षड़ी के लिए जिम्मेदार कौन है साथियों? तो आपके हो जाएंगे राम किंकर बैस। कौन हो जाएंगे? राम किंकर बैस साहब। तो डी वाला आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक नई दिल्ली में स्थित है। यह छछड़ी की मूर्ति है। आगे देखते हैं, अगला है आपका संथाल फैमिली मूर्ति। देखिए संथाल फैमिली आ गया है। मूर्ति के चित्रकार कौन है? तो 24 नंबर देखिए, तो बलबीर सिंह कट है, रामकिंकर बैज है, अवतार सिंह पवार है, पी सुरेंद्र है। तो संथाल फैमिली या संथाल परिवार इसी को कहा जाता है। तो रामकिंकर बैज हो जाएंगे। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई? कौन सा कलाकार है जिसके द्वारा कांस्य की मूर्तियां भी बनाई गई? रामकुमार, गगन नाथ टैगोर, शांति दवे या सोमनाथ और। तो 25 नंबर देखते हैं, तो 25 नंबर का जो राइट आंसर होगा इनमें से वो कौन हो जाएंगे साथियों? जिनके द्वारा कांस्य मूर्तियां भी निर्मित की गई है। तो कांस्य मूर्तियां किसके द्वारा निर्मित की गई साथियों? तो ये सोमनाथ होर द्वारा निर्मित की गई हैं। न सोमनाथ होर द्वारा कांस्य मूर्तियां निर्मित की गई थी, न अपने चित्रकला के क्षेत्र में वर्ष 1954 में से शोध आरंभ किया था। 1954 से लेकर 1958 तक सोमनाथ होर ने भारतीय कला विद्यालय कलकत्ता में प्रवक्ता पद पर भी ये साथियों रहे। अब विश्व भारती शांत निकेतन में यूनिवर्सिटी तथा बड़ौदा संस्थाओं में सहायक निदेशक के पद पर भी ये काम किए थे। अगला है जख्म, क्या है इनका? 26 नंबर देखते हैं, जख्म क्या कर रहा है? जख्म नामक शीर्षक के रचनाकार कौन है? केजुल सुब्रमण्यम है, जैनुल आवेदीन है, चित्त प्रसाद है या सोमनाथ हो रहे हैं। तो जख्म नामक शीर्षक के रचनाकार कौन है? तो जख्म नामक शीर्षक रचनाकार कौन हो जाएंगे साथियों? तो सोमनाथ हो जाएंगे। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, जितने प्रश्न है। दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक कौन है? दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक पूछ रहा है कौन है ना? तो दिल्ली शिल्पी चक्र के प्रमुख संस्थापक अकबर, पद्मश्री, के.जी. सुब्रमण्यम, रामदास जी चंदन, बी.सी. सन्याल। तो इसमें से कौन हो जाएंगे साथ में? 27 नंबर देखिए, 27 नंबर का जो राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? बी.सी. सन्याल। तो दिल्ली शिल्पी के जो प्रमुख चित्रकार माने जाते हैं, इन्हें भावेश सन्याल भी कहा जाता है। ये प्रमुख संस्थापक थे दिल्ली शिल्पी चक्र। इनके साथ साथ सतीश गुजराल, राम कुमार तथा धनराज भगत भी प्रमुख योगदान दिए थे। अगला है एक कवि चित्रकार जिनकी कर्मभूमि शांत निकेतन थी। नंदलाल बोस की, देव प्रसाद राय चौधरी की, रविन्द्रनाथ टैगोर की या गगन नाथ ठाकुर की। तो कौन थे साथी वो कवि थे जिनकी कर्मभूमि शांत निकेतन थी? तो यहाँ पे देखिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे चारों में से? रविन्द्रनाथ ठाकुर, जिनकी कर्मभूमि शांति निकेतन थे। अगला है वह कौन महान भारतीय कलाकार है जिसने प्राचीनता में क्या करा है? नवीनता का मिश्रण कर आधुनिक कला को जन्म दिया। तो कौन सा कलाकार है? आर्यन टैगोर हैं, जी.एन. टैगोर हैं, अमृता शेरगिल हैं, एन टैगोर हैं। तो 29 नंबर देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो प्राचीनता में नवीनता का मिश्रण कर नया आधुनिक कला को जन्म दिया, तो कौन हो जाएंगे साथियों? तो ये आर्यन टैगोर यानी अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगला और आज का आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, 30वां क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है? आधुनिक भारतीय चित्रकारों में से कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार है साथियों? नंदलाल बोस, यामिनी राय, कनु देसाई या मुकुल डे। तो 30 नंबर देखिए, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यामिनी राय। जिसे जामिनी राय भी कहीं कहीं लिखा रहता है, जामिनी यामिनी, ठीक है ना? तो लोक कला से प्रभावित कलाकार थे। तो ये रहे साथियों आज के मोस्ट 30 क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, प्रश्न भी अच्छे लगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नोटिफिकेशन, हर वीडियो आप तक साथियों अपडेट होता रहे, पहुँचता रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। अभी परीक्षा की कोई डेट को याद नहीं, क्योंकि अभी सदस्यों की बैठक नहीं हो पाई है, तो इसलिए तैयारी आप लोग करते रहिए। चाहे जब बैठक हो जाएगी तो डेट तुरंत घोषित जाएगी।